हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर। ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो इसे टर्म में, तो पिछले वीडियो लेक्चर को जाके देखें, वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है। सो दैट आपको ना अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो रैंक निकालना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाए और इसको निकालने के एक से ज़्यादा मेथड है। तो हम लोग ना एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो रैंक निकालेंगे वो हम लोग आज निकालेंगे माइनर मेथड से। माइनर क्या होता है आप जाके देख सकते हैं। दूसरा जो मेथड है आप निकाल सकते हैं एसएलएन फॉर्म से, और तीसरा मेथड है आप नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है। वन बाय वन करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में अब देखिए, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको बोला जाए इसका रैंक निकालिए। ठीक है। तो जनरल रैंक जो है ना, तो दिखाने का जो सिंबल होता है वो इससे दिखाते हैं, वो सिंबल से रैंक ऑफ ए। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो अगर जो इसका सबसे बड़ा रैंक हो सकता है वो 3 हो सकता है। ठीक है। लेकिन 3 से कम भी पॉसिबल है। अब हम लोग आज देखेंगे माइनर मेथड से रैंक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करिए, आप क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो आप बोलेंगे जो इसका ऑर्डर है ना वही रैंक हो जाएगा। 0 मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर। और नॉन जीरो मतलब हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, तो बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो पहले तो आपको चेक करना है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है क्या। और अगर बाई चांस 0 नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका माइनर लेंगे। ये 3 क्रॉस 3 का है, तो 2 क्रॉस 2 के जितने भी मैट्रिक्स में बन सकते हैं उनका ऑर्डर निकालेंगे। अगर उनमें से कोई भी नॉन जीरो आ गया, तो नॉन सिंगुलर, तो बोलेंगे ऑर्डर यही होगा 2। और वो भी नहीं आया, तो हम फिर वापस आएंगे पीछे और बोलेंगे इसका ऑर्डर जो है, मतलब रैंक जो है 1 होगा। क्योंकि रैंक 0 नहीं हो सकता। रैंक 0 एक ही का हो सकता है, वो है नल मैट्रिक्स। ठीक है। नल मैट्रिक्स का जो रैंक है वही 0 हो सकता है, अदरवाइज आपको रैंक 0 देखने को नहीं मिलेगा, अगर कुछ एलिमेंट इसमें नॉन जीरो है तो। ठीक है। हम लोग कैसे करते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो हम लोग पहले रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहला रो पहला कॉलम, तो साइन वगैरह हम सब कुछ बता चुके हैं कैसे घर निकालते हैं। ठीक है। 1 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 36 माइनस 42, प्लस ये 3, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 36 माइनस 42, हाँ 32 माइनस 35, सॉरी। ठीक है ना। इसे सॉल्व करिए। ये तो हो गया -3, ये हो गया -6, और माइनस माइनस प्लस, +12, और ये -3 और +3 -9। तो वैल्यू कितना आ गई, 12 12 0, ये 0 आ गया। ठीक है। 0 आ गया मतलब क्या है, अब इसका जो ऑर्डर है ना, जो 3 क्रॉस 3, इसका रैंक अब 3 तो नहीं हो सकता, इतना कंफर्म है। अब उससे कम हो सकता है। कम क्या होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब हम 2 के लिए कैसे चेक करेंगे, इसके जितने भी माइनर है वो आप बनाइए, और सारे को चेक नहीं करना है। जैसे हम पहला माइनर लेते हैं, सपोज ये। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ये। तीसरा क्या हो सकता है, ये।
चौथा क्या हो सकता है, ये। और एक एक करके सबका वैल्यू निकाल के देखिए डिटर्मिनेंट। एक भी नॉन जीरो आ गया तो वहीं पर रुक जाएंगे, आगे आपको चेक ही नहीं करना है, जैसे ये हो गया। ठीक है, आप इसकी वैल्यू निकालिए। 5 माइनस ये क्या है, वैल्यू से आपको मतलब नहीं है, नॉन जीरो आ गया, -3 आएगा। ठीक है ना, ये क्या है, नॉन जीरो है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वही इसका रैंक बन जाएगा। ऑर्डर कितना है, 2। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी। अगर ये जीरो आ जाता तो हम दूसरा वाला चेक करते, वो भी जीरो आ जाता तो तीसरा वाला चेक करते, वो भी जीरो आ जाता तो चौथा वाला चेक करते। अगर वो भी जीरो आ जाता तो फिर इसका रैंक 2 नहीं हो सकता था, फिर 2 से कम होगा। लेकिन क्योंकि ये पहला वाला ही नॉन जीरो आ गया, यहीं पे रुक जाएंगे। और जो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ये इसका रैंक। क्लियर, ये है पहला एग्जाम्पल। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सॉल्व करके देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M, और ये बोला जा रहा है इसका रैंक क्या हो। मैट्रिक्स है आपका कुछ ऐसा, 1 2 1 -1 2 0 और 0 1 2। ठीक है, बोला जा रहा है इसका रैंक फाइंड आउट करिए क्या हो। अभी हम लोग किससे कर रहे हैं, माइनर मेथड से कर रहे हैं, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसको क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है नॉन जीरो हो तो डिक्लेयर कर देंगे इसका जो ऑर्डर है वही इसका रैंक हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई, देन ओनली वी गो फर्दर एंड फाइंड आउट द माइनस। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। किससे निकालेंगे, आप थर्ड कॉलम से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें एक जीरो एलिमेंट। ठीक है, चलिए करते हैं। तीसरा रो दूसरा कॉलम, साइन के लिए एलिमेंट क्या हो गया, 1। ठीक है, इसे छोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस -1, मतलब ये प्लस हो गया। ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, हाँ तीसरा रो तीसरा कॉलम, एलिमेंट क्या है, 2। इसे छोड़ दें, हो गया 2 -2 मतलब प्लस। ये क्या हो जाएगा, साइन जो है हो जाएगा माइनस, और 0 + 1 1, ये हो गया आपका -1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर जो है इवन है। और ये 4 4 2 8, मतलब क्या है, आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, सीधे ये नॉन जीरो है। नॉन जीरो है मतलब आपको आगे चेक ही नहीं करना है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 7, जो कि नॉन जीरो है। आपको यहीं रुक जाना है और जो इसका ऑर्डर है वही डिक्लेयर कर देना है, इसका रैंक हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा, रैंक हो जाएगा क्योंकि 3 × 3 का है, रैंक हो जाएगा 3। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई थी। तो जीरो आ गई थी तो हम आगे बढ़े थे और उसका सारे माइनस की वैल्यू निकाले, क्योंकि अब इसका रैंक जो है 3 नहीं हो सकता था, 3 से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले ही जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो हम सीधे डिक्लेयर कर देंगे तो जो रैंक जो है 3 होगा। क्लियर, तो ये है माइनर मेथड से कैसे निकालेंगे रैंक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन सब से देखेंगे। ठीक है, इसे एक बार देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।